आज हम आपको 9th में हिंदी काव्य खंड के कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक पाठ को पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने 6 दोहे पढ़ लिए थे। आज हम आपको 7वां दोहा पढ़ाएंगे। लिखा है कि कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमरण हाथू गड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरा चित्त चमकिया, चित्त चमकिया मीन्स होता है हृदय में ज्ञान की ज्योति जो है जग जाना। और लाई मीन्स होता है आग। लाई मीन्स क्या होता है? आग। सुमिरण मीन्स होता है स्मरण करना। देखिए, कबीरा चित्त चमकिया यानी कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है, अतः अब उन्हें संसार के चारों ओर विषयों की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में आ गया है। किसका घड़ा? ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा उनके हाथ में आ गया है, जिससे विषय वासना रूपी अग्नि शीघ्र ही बुझा लेना चाहिए। इससे अब विषय वासना रूपी आग जो है शीघ्र ही बुझा लेना चाहिए। अगला है अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। अंखड़िया मीन्स क्या होता है? तो आँखों में झाई मीन्स होता है अंधकार। अपथ मीन्स क्या होता है? तो मार्ग होता है, रास्ता होता है। निहारना मीन्स देखना जो होता है। लिखा है कि अंखड़िया झाई पड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में पलके बिछाए हुए हैं, आंखें बिछाए हुए हैं। भगवान की राह देखते देखते अब तो उनकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, अर्थात आंखों के नीचे अंधकार सा छा गया है। अब फिर भी उन्हें अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। परमात्मा का नाम जपते जपते अब मैं थक गया हूँ। मेरी जीवात्मा की जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने मेरी पुकार नहीं सुनी है, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार राम नाम को जपना व्यर्थ ही है। अगला है झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहें। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं को देख करके उसी में प्रसन्न रहते हैं, और वास्तव में उसी झूठ को देख करके सुख का अनुभव करते हैं। सच्चा सुख, वास्तव में सच्चा सुख तो केवल ईश्वर की भक्ति में ही है, और यह संसार तो केवल क्षण भंगुर है, अर्थात यह नष्ट हो जाने वाला है। इसे तो काल चबैने के रूप में चबाकर समाप्त ही कर देगा। इसे काल क्या करेगा? चबैने के रूप में चबाकर समाप्त कर देगा। यह कुछ अपने मुख में रखकर चबा रहा है और कुछ चबाने के लिए अपनी गोद में भी समेटे हुए है। अगला है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार का भाव था, तब तक मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। लेकिन जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, जब ईश्वर की कृपा हुई, तो मन का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक से, ईश्वर के प्रेम रूपी दीपक से, हृदय में जलते हुए ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से सारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया और ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। इसलिए अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला है कबीरा कहा गर्भियो, ऊंचे देखी आवास, काल ही परो भ्यों लोटड़ा, ऊपर जामै घास। कबीरा कहा गर्भियो। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार क्षण भंगुर है, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए कभी भी ऊंचे ऊंचे महलों तथा धन दौलत को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं,
कुछ ही दिनों में धरती में गिर जाएंगी और इन पर भी घास जम जाएगी, इन पर भी घास उग जाएगी। इसलिए कभी भी बड़े बड़े महलों को देख करके, धन दौलत को देख करके अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह है। सेमल के फूल की तरह कुछ ही दिन के बाहरी आकर्षण से भरा हुआ है। जैसे सेमल का फूल बड़ा ही सुंदर और लाल रंग का होता है, किंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसका फल भी खाने के काम नहीं आता है, क्योंकि उसमें तो रुई भरी रहती है। इसलिए क्षणिक सौंदर्य को देख करके मुग्ध नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु सच्चा आनंद नहीं दे सकती। केवल सच्चा आनंद ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होता है। अगला है, इही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख थे। बताया गया है कि कबीरदास जी मानते हैं कि मानव जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है और इसकी प्राप्ति प्राणी को लोक और परलोक सुधारने के लिए एक अच्छा अवसर होता है। यह जो जीवन मिला है, ये परमात्मा की कृपा से मिला है। लोक और परलोक को सुधारने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। हमें इस जीवन के महत्व को समझना चाहिए और प्रभु प्रेम में अपने मन को लगाना चाहिए। यदि हम अज्ञानी ही बने रहें तो पशुओं की भांति केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे, परंतु प्रभु भक्ति के बिना मुख अंत में धूल से ही भरा रहेगा। इसलिए परमात्मा का नाम स्मरण करना मनुष्य का सबसे प्रथम कर्तव्य है और इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला है आपका, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरै था हास, धबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। क्या बताया गया है कि यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तुम्हारा शरीर तो केवल कच्चे घड़े के समान है। जैसे कच्चा घड़ा होता है, थोड़ी सी ही चोट लगने पर फूट जाता है, उसी तरह जीवन कब नष्ट हो जाए कुछ भी कहना संभव नहीं है। तुम इसे अपना समझकर सदा इसे अपने साथ लिए घूमते रहते हो, लेकिन जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लगने पर फूट जाता है, उसी प्रकार काल का छोटा सा भी झटका लगने पर शरीर भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। अतः तुम इस शरीर का लगाव छोड़कर ईश्वर का ध्यान करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जिस दिन मृत्यु हो जाएगी कुछ भी हाथ नहीं आएगा, केवल ईश्वर की भक्ति ही तुम्हारे हाथ आएगी। अगला है, कबीरा कहा गर्भियो देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवन। कांचली क्या होता है? तो कांचली होता है जिसमें जो सांप अपनी केचुली छोड़ता है, उसी के बारे में बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम अपनी देह की सुंदरता पर क्यों घमंड करते हो? यह तो उसी प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार सांप की केचुली सांप के शरीर से अलग हो जाती है। जिस तरह केचुली सांप के शरीर को अलग होने पर पुनः उसे शरीर पर नहीं चढ़ाती, इसी तरह अवस्था भी ढलने पर, रंग रूप ढलने पर बिगड़ जाता है। जब अवस्था ढलती है तो रंग रूप भी बिगड़ जाता है और यह दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है। इसलिए केवल इस संसार में ईश्वर ही शाश्वत है, इसलिए उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार यदि शरीर नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस तरह आपका कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक पाठ पूरा हो गया है। अब ये सारे जितने भी हमने अर्थ पढ़ाए हैं इन्हें पढ़ो, समझो और अपनी कॉपी में नोट करो।